छात्रों, आज अपन शुरू कर रहे हैं आदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 12 उच्च गणित का पार्ट 3। मैं बार बार ये कहता आ रहा हूँ कि सभी छात्र इन प्रश्नों को आवश्यक रूप से हल करें। ये आपकी वार्षिक परीक्षा हेतु बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा आदर्श प्रश्न पत्र का पार्ट 3। इसमें प्रश्न नंबर 19 है कि निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x + 2y का न्यूनतमीकरण कीजिए, जबकि हमारे पास समीकरण दिए हैं कि x + y ≥ 8, 3x + 5y <= 15, x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0। ये हमको 4 समीकरणें दी गई हैं। तो सबसे पहले हमारी समीकरण है x + y > 8। इसको हम चाहें तो समीकरण नंबर 1 रख सकते हैं। हमने एक सबसे पहले इसमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाने के लिए हमने मान लिया ये x अक्ष है और ये हमारे पास y अक्ष है। अक्ष बता दिए अपन ने। अक्ष बताने के बाद हमको ये दे दी हमारी समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 अक्ष को कहाँ काट रही है ये निकालने के लिए हम इस समीकरण में सबसे पहले x बराबर 0 रखकर y का मान निकालेंगे और उसके बाद y बराबर 0 रखकर x का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, समीकरण नंबर 1 में x के स्थान पर 0 रख दिया। तो हमारे पास क्या बचा, y = 8। तो पहला हमारा पॉइंट आ गया 0, 8। इसी प्रकार अब अपन ने y बराबर 0 रखा तो हमको मिल गया x बराबर 8। तो हमको ये दूसरा पॉइंट मिल गया। अब हम वापस अक्ष पे आ गए। अक्ष पे आए तो हम पहला पॉइंट है 0, 8। 0, 8 है माने x अक्ष को कहाँ काट रहा है, 0 पे माने मूल बिंदु पर, और y को कहाँ काट रहा है, 8 पर। तो हमने इस पॉइंट पे लगा दिया 0, 8। दूसरा पॉइंट है 8, 0 माने x अक्ष को काट रहा है 8 पर और y को काट रहा है 0 पर। तो ये पॉइंट आ गया। हमने एक लाइन के माध्यम से इस पॉइंटों को आपस में मिला दिया। तो इस प्रकार हमको ये लाइन x + y > 8 की फिगर हमको चित्र मिल चुका है। अब हमको देखते हैं किस लाइन का झुकाव या डायरेक्शन किस तरफ है, मूल बिंदु की तरफ है अथवा नहीं। तो मूल बिंदु की तरफ है ये जानने के लिए हम क्या करेंगे कि समीकरण नंबर जो हमारी 1 है इसमें x और y के स्थान पर 0, 0 रखेंगे। मूल बिंदु है ना, तो हमने 0, 0 रख दिया। तो हमारे पास आ गया 0 <= 8। ये तो गलत है, सही नहीं है। 0 का मान कहाँ से, ना तो 8 के बराबर है ना 8 से बड़ा है, माने गलत है। तो माने क्या होगा कि हमारा जो ये चित्र है इसका डायरेक्शन मूल बिंदु की तरफ ना होकर मूल बिंदु के बाहर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। अब इसी प्रकार हमारे पास दूसरी समीकरण है। दूसरी समीकरण हमारे पास दी है 3x + 5y <= 15। तो हमने असमीका के चिन्ह की उपेक्षा की। हमने लिया 3x + 5y = 15। यहाँ पे भी वही x बराबर 0 रखकर y की मान निकालेंगे और y बराबर 0 रखकर x का मान निकालेंगे। ऐसे हमको वक्र पर जो कटान बिंदु हैं, प्रतिच्छेदी बिंदु हैं, वे प्राप्त हो जाएंगे। सबसे पहले हमने x बराबर 0 रखा तो 5 × 15, पहला पॉइंट आ गया 0, 3। दूसरी बार अपन ने y बराबर 0 रखा तो 3x बराबर 15, 3 से अपन ने 15 काटे, 5 बार गए, दूसरा पॉइंट आ गया 5, 0। तो पॉइंट 0, 3 मैंने x का मान 0, y का मान 3। तो ये हमारे पास ये आ गया है अक्ष पर। और दूसरा पॉइंट है 5, 0। तो x का मान 5 और y का मान 0, ये पॉइंट आ गए। दोनों पॉइंटों को मिला दिया तो हमको इस प्रकार ये रेखा भी प्राप्त
हो गई है। अब हमको ये देखना है कि इस रेखा की डायरेक्शन 0 की तरफ है अथवा नहीं। तो हमने क्या किया, इसमें जो अपन ने समीकरण नंबर 2 मानी थी, माने ये वाली, इसमें x और y की जगह हमने 0 रखा, तो ये क्या हो गया, 0 रखने पर 0 लेस देन और इक्वल टू 15, ये सही है। माने इसका झुकाव कहाँ होगा, इसका झुकाव होगा मूल बिंदु की ओर। तो हमने मूल बिंदु की ओर इसका डायरेक्शन कर दिए। अब हमारे पास तीसरी समीकरण मिलती है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो तीसरी समीकरण के लिए माने x का मान बड़ा और बराबर है 0 के, माने x बराबर 0, x बराबर 0 मतलब y अक्ष, और मान है y अक्ष का मान ग्रेटर देन 0, माने x अक्ष की धनात्मक दिशा में, तो ये साइन हो गया हमारा। इसी प्रकार हमारे पास चौथा जो समीकरण है वह है y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो सबसे हमने पहले y इक्वल टू 0 माने x अक्ष हो गया हमारे पास, और ग्रेटर देन 0 माने ये भी y अक्ष की धनात्मक दिशा में बता रहा है। इस प्रकार हमने ग्राफ पे इसका चिन्ह को निर्देशित किया। अब हम देख रहे हैं कि पहली वाली समीकरण का साइन जा रहा है इधर, दूसरी का यहाँ जा रहा है, तीसरी का यहाँ जा रहा है, चौथे का जा रहा है। तो इन चारों के बीच जो 4 समीकरण हैं, चारों के बीच कहीं भी कोई उभयनिष्ठ क्षेत्र प्राप्त नहीं हो रहा है। जब कोई उभयनिष्ठ क्षेत्र प्राप्त नहीं बोल रहा है, अर्थात सुसंगत हल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो हम कहते हैं कि इसमें हमको कोई भी पॉइंट प्राप्त नहीं होगा। तो इस तरह हम कहते हैं कि सुसंगत हल क्षेत्र का अस्तित्व नहीं है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी का प्रश्न नंबर 19 का अथवा वाला प्रश्न है। इसमें लिखा है कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस 4y का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, अधिकतमकरण कीजिए। समीकरण हमको दी हैं x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 4। दूसरी समीकरण है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तीसरी समीकरण है y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हमने वही सबसे पहले मान निकालने के लिए x, ये प्लस है हमारे पास साइन, x प्लस वाई, यहाँ पे ये नहीं है, प्लस का साइन है, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 4 समीकरण नंबर 1 है, और x और y दोनों ग्रेटर देन 0 समीकरण नंबर 2 है। प्रतिच्छेदी बिंदु निकालने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले x बराबर 0 रख दिया, तो y का मान 4 आ गया। तो पहला पॉइंट हो गया हमारा 0, 4। दूसरी बार में हमने y बराबर 0 रखा, तो x का मान 4 आ गया, तो दूसरा पॉइंट हो गया हमारा 4, 0। इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिला दिया, तो हमको ये रेखा प्राप्त हो गई है। अब हमको देखना है कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ है। तो x और y की जगह 0, 0 रखा, तो 0 प्लस 0 मतलब 0 लेस देन और इक्वल टू 4, मानिए सही है, मतलब इसका झुकाव कहाँ होगा, मूल बिंदु की तरफ होगा। अब इसी प्रकार दूसरी समीकरण है हमारे पास x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब y अक्ष, मतलब y अक्ष की धनात्मक दिशा, ये हो जाएगी। अब y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब x अक्ष, और चूंकि ग्रेटर देन 0 है माने x अक्ष, तो ये हमारे पास डायरेक्शन हो जाएंगे। डायरेक्शन हो जाने पर हम क्या पाते हैं कि हमारे पास जो उभयनिष्ठ क्षेत्र प्राप्त हो रहा है वह उभयनिष्ठ क्षेत्र प्राप्त हुआ है। ये तीनों पॉइंट नोट कर लिए, 0, 0, 0, 4, 4, 0। इन पॉइंटों पर हमको समीकरण z बराबर 3x प्लस 4y की वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हमने 0, 0 पर 3x प्लस 4y की वैल्यू निकाली, तो इसका मान आ गया हमको 0। 4, 0 पर हमने समीकरण की वैल्यू निकाली,
तो इसका मान आ गया 12। और तीसरा पॉइंट है हमारा 0,4 पर हमने समीकरण की वैल्यू निकाली तो इसका मान आ गया 16। तो न्यूनतम मान आया है 0, अधिकतम मान आया है 16। हमको अधिकतम मान निकालना था तो आ गया 0,4 पर अधिकतम मान 16 प्राप्त है। अगला हमारा 20वें नंबर का प्रश्न है जो कि सारणिक पर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि सारणिक बन प्लस ए बन बन फिर बन बन प्लस बी बन 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 प्लस सी, इस तरह का प्रश्न आने आता है तो हमको यही विधि का प्रयोग करना होगा। तो हम क्या करेंगे, कॉलम में से इस वाले कॉलम में से ए कॉमन ले लें, दूसरे कॉलम में से बी कॉमन ले लें और तीसरे कॉलम में से सी कॉमन ले लें। पहले वाले कॉमन में से ए निकाला तो क्या बचा, 1 प्लस 1 अपॉन ए, फिर 1 अपॉन ए और 1 अपॉन ए। दूसरे कॉलम में से बी कॉमन निकाला तो बचेगा 1 अपॉन बी, 1 प्लस 1 अपॉन बी, 1 अपॉन बी। तीसरे कॉलम में से हमने सी बाहर निकाला तो इसमें से बन गया 1 अपॉन सी, 1 अपॉन सी और 1 प्लस 1 अपॉन सी। उठा के तीनों कॉलमों को, माने ये कॉलम और ये कॉलम, तीनों कॉलमों को आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया। इसको हमने C1 कॉलम नाम दिया। जोड़ा तो क्या आ गया, 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी, 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी। बाकी के दोनों कॉलम अपन ने ऐसे के ऐसे लिख दिए। जब दोनों कॉलम अपन ने जो के तो लिख दिए तो हमारे पास इस प्रकार की जो है सारणिक प्राप्त हो जाती है। अब 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी पूरे कॉलम में है जिसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमने कॉमन निकाल दिया कॉलम में से, तो यहाँ पास बाहर आ गया ए बी सी, 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी। यहाँ इसकी जगह 1 1 1 आ चुके हैं। अब हम लास्ट के दोनों ज़ीरो बनाने के लिए क्या करें, एक संक्रिया लगाएं कि R2 इस प्रकार है कि R2 माइनस R1 और R3 इस प्रकार है कि R3 माइनस R1। तो अपन ने R1 ऐसे कैसे लिख ली, R2 बनाने के लिए R2 में से R1 जो है R2 में से R1 को हम घटा दें, ये घटा दें तो 1 में से बन जाएगा, 1 में से बन गया ये 0, 1 प्लस 1 अपॉन बी में से 1 अपॉन बी गई तो 1 बचा, 1 अपॉन सी में से 1 अपॉन सी गया 0। इस प्रकार R3 बराबर R3 माइनस R1, माने इस रो में से ये रो घटाना है तो 1 माइनस 1 0, 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन बी 0, 1 प्लस 1 अपॉन सी माइनस के 1 अपॉन सी बराबर 1। हमने सारणिक को खोला तो हमको प्राप्त हो गया 1 0 0 1 और तो ये इस सारणी को जब हल किया तो आ गया 1। तो ये हमारे पास आंसर आ गया ए बी सी, 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। तो जब अपन ने सारणी से खोल दिया है ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अब प्रश्न नंबर 20 का अथवा का प्रश्न है कि यदि ए बराबर मैट्रिक्स हमको दी है 1 3 3 1 4 3 1 3 4, तो सबसे पहले हम इसकी सारणिक बना लें। सारणिक बनाने पर मान ये आ गया और इसको सारणिक को खोलने के नियम से इसको खोल दिया तो हमारे पास सारणिक का मान आ गया 1। अब हम जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए की परिभाषा क्या कहती है। एडजॉइंट ऑफ ए की परिभाषा कहती है कि हमको क्रमशः सहखंडज प्राप्त करने हैं। 1 का सहखंडज हो जाएगा 4 3 3 4, इस 3 का सहखंडज हो जाएगा 1 3 1 4, इस 3 का जो है सहखंडज हो जाएगा 1 4 1 3। उसके बाद दूसरी रो में से पहला अवयव छोड़ा तो इसका सहखंडज हो जाएगा 3 3 3 4, 4 छोड़े तो इसका सहखंडज हो जाएगा 1 3 1 4, 3 छोड़ा तो इसका सहखंडज हमको प्राप्त होगा 1 3
1/3। अगले लास्ट लाइन में हमने सेकंड खंडज निकालने के लिए अंतिम R3 चुनी है, तो R3 1 लिया, तो सेकंड खंडज हमको मिल जाएगा 3/3 और 4/3। दूसरा 3 सेकंड लिया तो हमको मिल गया 1/3 और लास्ट का हमने सेकंड लिया तो हमको मिल गया 1/3 इस प्रकार हमने एक मैट्रिक्स बनाई। साइन हम लगाते ही हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और इसका ट्रांसपोज माने परिवर्त। अब एडजॉइंट ऑफ ए हमने दी गई सारणी को खोल लिया। पहली सारणी को खोला तो 16 - 9, फिर 4 - 3, 3 - 4, 12 - 9, 4 - 3, 3 - 3, 9 - 12, 3 - 3, 4 - 3 आ गया। 16 में से 9 गए 7, 4 में से 3 गया 1, 3 में 4 गया -1, 12 में से 9 गए 3, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 3 गए 0, 9 - 12 -3, 3 - 3 0, 4 - 3 1, और ऊपर हमारे पास आ गया ट्रांसपोज का निशान और परिवर्त। रो को कॉलम में हमको क्या करना है, परिवर्त करना है। तो हमने रो को कॉलम में परिवर्तित कर दिया। तो देखो 7 3 - 3 है, तो ये रो कॉलम से रो में परिवर्तित हो गया 7 3 3 3। अब चूँकि हमको साइन बदलना है तो साइन का हमको दिशा संकेत पता ही है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसके अनुसार संग चिन्ह बदला गए हमारे, ये हमको प्राप्त एडजॉइंट ए प्राप्त हो गया है। हमको क्या लेंगे, ए इंटू एडजॉइंट ए, इसमें ए से करना है गुणा, तो एडजॉइंट ऑफ ए में ए से गुणा करा, गुणा करने पर हमको क्या प्राप्त हुआ है, गुणा करने पर पहले भी पूर्व के प्रश्न में गुणा किया हुआ है, तो गुणा करने पर हमको आंसर प्राप्त होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये एक तत्समक मैट्रिक्स प्राप्त हुई है, इसको हम आई से भी बताते हैं। इसी प्रकार राइट हैंड साइड है सारणिक ए इंटू आई, सारणिक ए का मान है 1, आई माने 1 0 0 0 1 0 0 0 1, एक से गुणा करा तो वही प्राप्त हो जाएगा, मानिए ये भी आंसर आई। तो LHS बराबर RHS आंसर। अब हमारे पास है प्रश्न नंबर 21 जो कि अवकलन से संबंधित है। इस प्रश्न में हमको दिया है x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। प्रश्न है x की पावर sin x प्लस sin x की पावर cos x। हमने क्या किया, y बराबर x की पावर sin x प्लस sin x की पावर cos x ले लिया है। यहाँ हमें दो फलन योग के रूप में दिए गए हैं, तो यहाँ हमने x की पावर sin x को p मान लिया और sin x की पावर cos x को q मान लिया। तो हमारे पास मिल गया y बराबर p प्लस q, यानी हमको निकालना है dy/dx। तो dy/dx माने x के सापेक्ष अवकलन, तो dy/dx बराबर हो जाएगा dp/dx प्लस dq/dx। तो हम यदि p बराबर लेके चलेंगे हम निकालेंगे dp/dx, फिर हम q बराबर लेके चलेंगे तो हम निकालेंगे dq/dx, और उठा के समीकरण नंबर 1 में मान रख देंगे। तो हम सबसे पहले लेके चल रहे हैं p बराबर x की पावर sin x, चूँकि फलन की घात पे फलन है, अतः हम लोगरिथम विधि का प्रयोग करेंगे। ऐसी स्थिति में हम दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो log p बराबर log x की पावर sin x। हम log के नियम से जानते हैं कि log m की पावर जब n होता है तो n log m हो जाता है। उसी सूत्र का प्रयोग किया, sin x घात पे था, sin x उठ के आगे आ गया। अब हम करते हैं इसका डिफ्रेंसिएशन, log का हो गया 1/p, p का हो गया dp/dx। अब यहाँ हमको फर्स्ट सेकंड लगाना पड़ेगा। फर्स्ट sin x ऐसा कैसा, log x का 1/x, बीच में आता है प्लस का साइन। अब log x ऐसा कैसा, sin x का डिफ्रेंसिएशन होता है cos x।
P से हमने तिरक गुणा कर दिया तो dp/dx का मान आ गया P sin x बटे x cos x इंटू log x। P के स्थान पर P का मान रख दिया x की पावर sin x और इसको हमने समीकरण नंबर 2 दे दिया। इसी प्रकार हमने Q बराबर माना था sin x की पावर cos x। उसी प्रकार दोनों तरफ log लेने पर log लिया तो Q बराबर log sin x की पावर cos x उठ के आगे आ गए। फिर अपकलन हम करेंगे, फर्स्ट सेकंड लगा देते हैं तो log Q का हो गया 1/Q dq/dx cos x ऐसा कैसा log sin x का 1/sin x और sin x का हो गया cos स्क्वायर cos x तो cos x इंटू cos x हो जाएगा cos स्क्वायर x और यहाँ स्क्वायर लगाना भूल गया मैं। log sin x ऐसा कैसा cos x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस का sin x तो ये हो गया cos स्क्वायर x अपॉन sin x cos स्क्वायर x अपॉन sin x को क्या लिख सकते हैं cos बटे sin एक हो गया cot x और एक cos x हम लिख ही देंगे बगल में cos x माइनस की sin x इंटू log sin x इसको दे दो समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और 3 को हम प्लस करके लिख देंगे अर्थात समीकरण नंबर 1 में मान रख देंगे तो जाएगा dy/dx बराबर x इंटू साइन x की पावर sin x अपॉन x प्लस log x इंटू cos x प्लस sin x की पावर cos x इंटू cot x। यहाँ cot x के बगल में cos x और आएगा, लिखना छूट गया है वो, तो cos x इंटू cot x यहाँ आ जाएगा माइनस की sin x इंटू लॉग sin x। ये हमारे पास आंसर आ गया है। प्रश्न नंबर 21 का अथवा वाला प्रश्न है कि यदि x बराबर a थीटा प्लस साइन थीटा y बराबर a ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा हो तो dy/dx का मान ज्ञात करो। तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा dy/d थीटा प्लस dx/d थीटा। x बराबर हमारे पास दिया हुआ है x बराबर a ब्रैकेट के अंदर थीटा प्लस साइन थीटा, इसका हमने थीटा के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करेंगे। a कांस्टेंट है ऐसा कैंसर रहा, थीटा का डिफ्रेंसिएशन 1 और साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा हो जाता है। इसी प्रकार y बराबर a ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा, तो हमने डिफ्रेंसिएशन किया dy/d थीटा बराबर a ऐसा कैसा 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 कॉस थीटा का माइनस के साइन थीटा, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो हमारे पास आ जाएगा केवल a साइन थीटा। तो dx/d थीटा का मान आ गया a ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कॉस थीटा और dy/d थीटा का मान आ गया है a साइन थीटा। उठा के हमारे समीकरण नंबर 1 में मान रख दें कि dy/dx बराबर होता है dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा। मान रखा, a से a कैंसिल, साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माने साइन थीटा बाई 2 माने साइन 2 थीटा माने साइन थीटा बाई 2 का अपन ने सूत्र लगाया। तो साइन थीटा मान क्या हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा की जगह अपन रख दिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, साइन थीटा बटे 2 बटे कॉस थीटा बटे 2, दोनों का मान आ गया टेन थीटा बटे 2। ये मैंने फार्मूले लिखे हैं, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस प्रकार हमने ये प्रश्न हल किया है। अब हमारे पास अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 22 कि दीर्घवृत्त x² / 16 y² = 9 1 से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। तो हम सबसे पहले प्रतिच्छेदी बिंदु निकात करेंगे। प्रतिच्छेदी बिंदु निकालने के लिए हमने समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर y का मान ±3 आ रहा है, तो हमने ये x मान 0 ±3, तो हमने ये पॉइंट लगा दिए 0 ±3 के। अब y बराबर 0 रखने पर हमको x का मान ±4 आ रहा है, तो y बराबर 0 रखकर हमने ±4 ये निकाल दिया और हमने इन चारों पॉइंटों को आपस में मिलाया तो ये पाया हमने कि दीर्घवृत्त की आकृति प्राप्त हो रही है। इसमें हमका क्षेत्रफल निकालने के लिए
इसके चारों भागों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, एक भाग का क्षेत्रफल निकाल देते हैं और उसमें 4 का गुणा कर देंगे तो चारों भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इससे हम बाई स्क्वायर की वैल्यू निकालें। बाई स्क्वायर बराबर हमारे पास आ जाता है 9 ब्रैकेट के अंदर 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, 9 अपॉन 19, 9 इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, इसका रूट लिया तो 9 का रूट 3, 16 का अंडर रूट आ गया 4 और इनको अपन ने अंडर रूट के अंदर रख दिया। अब फार्मूला क्या कहता है, 4 इंटू इंटीग्रेशन 0 to 4 बाई डी एक्स ये बराबर होता है 4 इंटीग्रेशन 0 to 4 बाई की वैल्यू है हमारे पास 9 अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बाई की वैल्यू 3 अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बाई की जगह बाई की वैल्यू रख दी, 3 अपॉन 4 अचरते बाहर निकल गए। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स का फार्मूला होता है 1/2 एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। उठा के 3/4 बाहर कर दिया, 4 भी बाहर कर लिया। अंडर रूट के अंदर 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन हो गया वहाँ पर 3/2 कैपिटल एक्स अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। हल किया 16 माइनस 16 0, साइन इनवर्स 4/4 माने 1। आंसर हमारे पास आ गया 3/2 इंटू 16 पाई/2 कैंसिल करा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, 2 दूनी 2 चौको 8, 4 बार कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आंसर आ गया 12 पाई वर्ग इकाई। 12 पाई वर्ग इकाई आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 का अगला प्रश्न है कि रेखा x इज इक्वल टू a अपॉन अंडर रूट 2 द्वारा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। x बराबर a अपॉन रूट 2 दी गई है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के प्रतिच्छेदी बिंदु निकाले। x बराबर 0 रखा तो y बराबर हो गया प्लस माइनस ए, y बराबर 0 रखा तो x बराबर हो गया प्लस माइनस ए। तो हमको इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त हुआ। हमसे कह रहे एक रेखा है x बराबर a अपॉन रूट 2, तो हमने एक छोटी सी रेखा a अपॉन रूट 2 किससे होती हुई जाके खींच ली। फार्मूला है हमारे पास वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चूँकि ये जो क्षेत्र है वो ऊपर नीचे दोनों तरफ है, तो किसी हम एक भाग का निकाल लें और 2 का गुणा कर दें पूरे भाग का निकल जाएगा। तो 2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिट हमारे पास दी है इंटीग्रेशन ए रूट 2 अपॉन ए। समीकरण में हमने मान रखा है, तो हमने को आ गया है प्राप्त। सबसे पहले अपर लिमिट रख रहे हैं ए की, फिर माइनस की अपॉन 2, अपर लिमिट रखी तो ये 0 हो गई। साइन बस 1 का किला 1 बचा। लोअर लिमिट रख रहे हैं तो 9 अपॉन रूट 2 लोअर लिमिट में 1/2 हो ही रहे हैं। x की वैल्यू a अपॉन रूट 2 और यहाँ से भी आ गई है अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर बाई 2 प्लस का a स्क्वायर साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2। 2 बाहर चली रहे हैं, 1/√2 1/2 a स्क्वायर पाई माइनस के 1/2 a अपॉन रूट 2 a अपॉन रूट 2। तो ये क्या हो गया a अपॉन 2 प्लस a स्क्वायर पाई बाई 4। इसको हमने हल किया है। हल करने पर हमने पाया कि 2 कॉमन निकल रहे, साथ ही साथ a स्क्वायर बाई 4 भी कॉमन निकल रहा है। अंदर क्या बच रहा है पाई माइनस 1 माइनस के पाई बाई 2। एलसीएम आया तो पाई बाई 2 माइनस 1 और a स्क्वायर बाई 2 बाहर चल ही रहे हैं। अब हमारे पास प्रश्न नंबर 23 है और ये आदर्श प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है
इसमें दिया गया है कि अवकल समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x वाई इंटू डी वाई का व्यापक हल याद करो। तो एक होमोजीनियस इक्वेशन है, समघाती समीकरण। समघाती समीकरण में y बराबर वी एक्स रख देते हैं, डिफरेंशिएशन करा, y का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स, फर्स्ट सेकंड लग गया तो v प्लस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाता है। हमने समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर की वैल्यू रख दी, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई, एक्स ऐसा कैसा वाई के स्थान पर रख दिया वी एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह हम ये वैल्यू रख देते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 2x इंटू वी एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर में चल रहा है 0। हमने एक दूसरे की को देखते हुए साइड इसको हल किया तो आ गया हमारे पास 1 माइनस वी स्क्वायर प्लस के 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2b प्लस v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। 1 माइनस वी स्क्वायर प्लस के 2v स्क्वायर में से वी स्क्वायर गया बचा 1 प्लस वी स्क्वायर, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v प्लस एक्स इंटू डी वी बटे डी एक्स। हमने तेरे गुणा किया तो डी वी इंटीग्रेशन 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स प्राप्त हुआ। 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर हमने टी मान लिया तो जो हो गया 1 का 0, वी स्क्वायर का 2v डी वी बराबर डी टी। इसको हल किया तो हमारे पास आ गया लॉग टी बराबर आ गया हमारे पास माइनस का लॉग एक्स, और फिर हमने नेचर कांस्टेंट मान लिया लॉग सी। फर्स्ट सेकंड लगाया हमने, लॉग एक्स को इस तरफ ले आए, लॉग एक्स को लेके आए तो लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू लॉग सी। वी की जगह वी का मान चूँकि वाई बराबर वी एक्स था तो वी बराबर हो जाएगा वाई अपॉन एक्स की वैल्यू रख दी, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने में जो कट रहा था वो काट दिया तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स आंसर, और प्लस एनी कांस्टेंट लॉग सी आंसर। अब प्रश्न नंबर 23 का अगला प्रश्न है कि टेन इनवर्स वाई माइनस का एक्स डी वाई बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। हमने क्या किया, टेन इनवर्स वाई ऐसा कैसे रहने दी, डी एक्स को डी वाई के बटे में ले गए और कॉस स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर भी ऐसी की ऐसी रहने दी। अब 1 प्लस वाई स्क्वायर से भाग करा तो टेन इनवर्स वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टेन इनवर्स वाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या बचा हमारे पास डी एक्स बटे डी वाई, और हमारे पास एक समीकरण प्राप्त हो गई है डी एक्स बटे डी वाई प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस वाई स्क्वायर। आइडेंटिफिकेशन में हमको ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, तो अपने पी की वैल्यू है टेन इनवर्स वाई, ई की वैल्यू हमने रख दी टेन इनवर्स वाई। इस प्रकार हमने आइडेंटिटी फैक्टर बोलते हैं इसको, आई एफ प्राप्त किया, आई एफ बराबर होता है एक्स। फिर हमको अगली समीकरण होती है एक्स इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ डी वाई प्लस ए। क्यू के स्थान पर क्यू का मान रखा, आई एफ के स्थान पर आई एफ का मान रखा। पुनः हम क्या करें, टेन इनवर्स वाई बराबर टी माना हमने, और x इंटू आई एफ माने x इंटू ई की पावर टेन इनवर्स वाई इंटीग्रेशन t इंटू ई की पावर t इंटू डी टी प्राप्त हुआ। फर्स्ट सेकंड लगा के इसका इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन क्या कहता है कि t ऐसा कैसा सेकंड का इंटीग्रेशन माने ई की पावर t का इंटीग्रेशन। फिर अब क्या कहते हैं इंटीग्रेशन का साइन, पहले का जब हमने किया उसका डिफ्रेंसिएशन, पहले जो था उसका नहीं किया तो टी का डिफ्रेंसिएशन 1 ई की पावर टी का इंटीग्रेशन किया था तो उसका फिर से इंटीग्रेशन ई की पावर टी का ई की पावर टी प्लस सी ई की पावर टेन इनवर्स एक्स इंटू इन, इधर आ गया टी इंटू ई की पावर टी, 1 की पावर टी का ई की पावर टी प्लस सी ई की पावर टेन इनवर्स एक्स इंटू इन इधर आ गया टी इंटू ई की पावर टी, 1 की पावर टी का ई की पावर टी प्लस सी ई की पावर टेन इनवर्स एक्स इंटू इन इधर आ गया टी इंटू ई की पावर टी
माइनस ई की पावर टी प्लस सी ई की पावर टी बाहर निकल दिए, टी माइनस 1 बचा, और x इंटू ई की पावर माइनस टेन इनवर्स पाई बराबर ई की पावर टेन इनवर्स पाई ई की पावर टेन इनवर्स पाई ब्रैकेट के अंदर टेन इनवर्स बाई -1। यही आंसर हो गया है।